आयशा के घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा राब्ता आयशा और की फैमिली से नहीं हुआ। तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। वहां पहुंचते ही आयशा के घर आज़ाद कश्मीर चला गया। वहां जाकर मुझे आयशा के घर वालों ने बताया कि आयशा लाहौर से वापस घर आई थी और तब उसने कहा कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह भी पूछी थी, अगर उसने कहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन वहां शादी नहीं करूंगी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद वो 2 दिन घर रही और फिर वापस लाहौर चली गई। मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ में चला गया क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे कि आखिर उस दिन वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई और फिर उसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी कजन से मिलने लाहौर चला गया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और आयशा की यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुकी थी। मेरी कजन ने मुझे बताया कि आयशा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है मगर वो लड़का आयशा के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात आयशा को समझाई थी कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर उस लड़के ने आयशा को छोड़ दिया। आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। आयशा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। आयशा खुश नहीं थी कि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी मगर मैंने ही उसे मना कर दिया था क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कजन से आयशा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अफसोस इस बात का था